आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू ख़बरनामे में मैं ज़की सिद्दीकी आपका इस्तक़बाल करता हूँ। ख़बरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की अहम ख़बरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। जिले के राब्ता वजीर बनते ही संदीपान भुमरे के बदले तेवर, अपने मुखालफिन को ललकारते हुए आमने सामने आने का किया चैलेंज। आलमी यौम सयाहत के मौके पर कदीम विरासत और सयाहत के उन्वान पर यूनिवर्सिटी में रखा गया वर्कशॉप, मुख्तलिफ मकामात पर सकाफती प्रोग्राम मुनक़िद। राजनगांव पोड़ के होनहार तालिब इल्म ने रियासती सतह पर मुनक़िदा डिबेट मुकाबलों में तीसरा मकाम हासिल करके शहर का नाम किया रोशन। स्कूल इंतजामिया की जानिब से तालिब इल्म का किया गया पुरतपाक इस्तक़बाल। और MIM के साबिक़ कारपोरेटर अर्जुन नाइकवाड़ी पर किया गया जानलेवा हमला, तलवार और रॉड की जद में आ जाने से नाइकवाड़ी शदीद जख्मी। 3 अफराद को पुलिस ने किया गिरफ्तार, तहकीकात जारी। अब खबरें तफसील से। ज़िले के राब्ता वज़ीर बनते ही संदीपान भुमरे ने अपने मुखालिफिन को ललकारते हुए आमने सामने आने का चैलेंज एक खिताब के दौरान दिया है। भुमरे ने अपने असल गांव ताल्लुका पैठन के पाचोड़ में अपने जंगी स्वागत की तकरीब में शिवसेना कायदीन चंद्रकांत खेरे व अंबादास दानवे को इन अल्फाज के साथ ललकारा है कि अब लड़ाई आमने सामने की होगी, वो सिर्फ मैदान में आ जाएं तो उन्हें मेरी ताकत का अंदाज़ा हो जाएगा। आया रहे कि रियासत में शिवसेना में हुई बगावत और बागी शिंदे ग्रुप के बरसरे इख्तिदार आ जाने के बाद शिंदे और उद्धव ठाकरे गठ एक दूसरे पर निशाना साधने में कोई कसर नहीं छोड़ते और लान तान का ये माहौल अपने उरूज को पहुंचा हुआ है। फल पैदावार और रोजगार जमानत के रियासती वजीर संदीपान भुमरे भी शिंदे गठ में अहम मकाम रखते हैं और गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आला ने जब रियासत के अजला के राब्ता उज़रा का तकर्रुर किया तो भुमरे ज़िला औरंगाबाद के राब्ता वज़ीर बना दिए गए। औरंगाबाद को भुमरे की सरपरस्ती में दिए जाने के बाद पाचोड़ के पैठन चौक से ग्राम पंचायत तक ढोल ताशों व आतिशबाजी के साथ भुमरे की इस्तकबालिया रैली निकाली गई। अपने खिताब में भुमरे ने साबिक़ वज़ीर आला और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को भी नहीं बख्शा और उन पर भी कड़ी तनकीद की है। पिछले दिनों अंबादास दानवे ने भुमरे पर तनकीद करते हुए कहा था कि 2024 के चुनाव में जनता व राय दहिंदगान इन मुखालिफिन का बग़ैर टांकों का ऑपरेशन कर देंगे, जिस पर भुमरे ने पलटवार किया और कहा कि खैरे हों कि दानवे सिर्फ मैदान में तो आएँ, फिर पता चलेगा कि कौन किसका बिन टांकों का ऑपरेशन करेगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि इन लोगों ने अभी मैदान देखा ही नहीं है क्योंकि ये लोग बाद के वारिदीन में से हैं और वज़ीर आला शिंदे ने इतना बड़ा ऑपरेशन कर डाला है तब भी इन लोगों को होश नहीं आया है। इस तरह का तंज भी भुमरे ने किया है। खैरे पर तनकीद करते हुए भुमरे ने कहा कि अपने रुकन पार्लिमान होने के दौर में उन्होंने औरंगाबाद की तरक्की की वाट लगा दी है और आज भी औरंगाबाद के लोग पानी को तरसते हैं। त्यावेळेस भाजप नंबर 1 ला होतो आणि आपला मुख्यमंत्री झाला तर आपण 4थ्या नंबरला गेलो। आता हे किती नंबरला जातील याचा पता लागायचा। मग मला सांगायचं की यांनी स्वतःच्या खुर्चीचा बचाव केलेला आहे, स्वतःसाठी राजकारण केलेले। मला सांगा 40 वर्ष आदित्य साहेब पैठणला आला आणि वेळ मागितली। अरे मी मातोश्रीचे 26,000 किलोमीटर महाराष्ट्रात रस्ते मंजूर केले, अनेक योजना। आलमी यौम सयाहत के मौके पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मिलन कुमार चावले ने खुसूसी खिताब किया। ये प्रोग्राम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के शोबे तारीख में मुनक़िद हुआ। इस इजलास में भारतीय आसार कदीमा महकमे के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मिलन कुमार चावले ने अपने खिताब में कदीम विरासतें और सयाहत के उन्वान पर मौसर रहनुमाई की। इस मौके पर यूनिवर्सिटी के शोबे तारीख की HOD प्रोफेसर पुष्पा गायकवाड़, प्रोफेसर डॉक्टर उमेश बागड़े, डॉक्टर बराड़े, डॉक्टर बीना सोंगर, प्रोफेसर कुमार भंवर, बलखंडे, कुलकर्णी, सोनाली मस्के, रवि खिल्लारे, सुनीता सावरकर, मधुरा जगताप व दीगर मौजूद थे। इसी तरह टूरिज्म डायरेक्टरेट ऑफ महाराष्ट्र
اور مہاتما گاندھی مشن ہلز گاندھیلی کے اشتراک سے ڈاکٹر مادھوری ساونت ڈائریکٹر ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر مراٹھواڑہ یونیورسٹی کی صدارت میں منعقدہ ایک پروگرام میں اور مختلف نامور شخصیات کی خصوصی موجودگی میں مختلف ثقافتی سرگرمیاں انجام دی گئیں۔ اس موقع پر فنکاروں نے اپنی بہترین پیشکش سے حاضرین کے دل موہ لیے، جبکہ شیواجی گائیکواڑ کا خصوصی استقبال کیا گیا۔ مختلف میدانوں میں کام کرنے والے طلباء کو بھی توصیف نامے دے کر ان کے استقبال کیے گئے۔ اس پروگرام میں مہاتما گاندھی مشن کے کثیر تعداد طلباء نے شرکت کی۔ اورنگ آباد شہر سے پی ایف آئی کارکنان کی گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے۔ خبر ہے کہ آج پھر سے پاپولر فرنٹ آف انڈیا کے 13-14 کارکنان کو حراست میں لیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ این آئی اے کی رپورٹ پر پی ایف آئی کے خلاف ملک بھر میں کارروائیاں جاری ہیں اور اب تک سینکڑوں کارکنان کو حراست میں لیا جا چکا ہے۔ ریاست مہاراشٹر میں بھی اے ٹی ایس نے گزشتہ دنوں پاپولر فرنٹ آف انڈیا کے کئی عہدیداران اور کارکنان کو گرفتار کیا تھا، جبکہ گرفتاریوں کا یہ سلسلہ ہنوز جاری ہے۔ آج ایک بار پھر شہر سے 13 تا 14 پی ایف آئی کارکنان کو گرفتار کیے جانے کی اطلاع ملی ہے۔ پی ایف آئی کارکنان کی گرفتاریوں پر رکن پارلیمان سید امتیاز جلیل نے کیا کہا، آئیے سنتے ہیں خود انہی کی زبانی۔ دیکھیے، ٹیررزم کے معاملے کے اندر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا ہے، ہم نے آپ کو صاف بتایا ہے۔ وہ ٹیررزم کے فنڈنگ ہے، پیسہ کہاں سے آ رہا تھا، کیا ہو رہا تھا کر کے، یہ انویسٹیگیشن کا بھاگ ہے۔ اس میں اگر کوئی الگ مقصد کے لیے بھیج رہا تھا اور یہاں پر اس کا استعمال کوئی غلط ہو رہا تھا تو یہ پولیس کو ہے تو انویسٹیگیٹ کرنا ہے، انویسٹیگیشن کرنے کے بعد ہے تو پختہ ثبوت ہے تو عدالت کے سامنے پیش کرنا ہے۔ دیکھیے، اگر اے ٹی ایس ہو یا این آئی اے ہو، سینٹرل ایجنسیز ہو، اگر ان کے پاس کچھ پختہ ثبوت ہے تو اس کا کوئی اعتراض نہیں کرے گا، کوئی اس میں کوئی رکاوٹ نہیں پیدا کرے گا کہ اگر وہ برابر سے انکوائری کرتے ہیں اگر ان کے پاس ثبوت ہے تو۔ اور یقیناً اگر کوئی ایسا کلوز اگر ان کے پاس ہے، کچھ انپٹس ان کے پاس کانکریٹ اگر ہے تو وہ اپنا کام کرے۔ لیکن میں ایک بات یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے جب بھی کوئی اس طرح کے نوجوان لڑکوں کو اریسٹ کیا گیا ہے، عدالتوں نے کئی سالوں کے بعد انہیں بے قصور ثابت کر کے چھوڑا ہے۔ اس میں ادھارن کے طور کے اوپر اگر آپ کو بتاؤں تو مالیگاؤں کے جتنے بھی لڑکے گرفتار کیے گئے تھے ان کو 10 سال کے بعد، 10 سال وہ جیل کے اندر رہے، پروفیشنل لڑکے تھے، ان کو 10 سال جیل میں رہنے کے بعد ہے تو پھر عدالت نے ان کو بے قصور ثابت کر کے جیل سے رہا کیا۔ ویسے ہی ناسک کی ایک اسپیشل ٹاڈا کورٹ نے 11 مسلم لڑکوں کو تقریباً 25 سال کے بعد انہیں باعزت بری کیا تھا۔ ایک نصیر نام کا ایک لڑکا تھا جس کو سپریم کورٹ نے 23 سال جیل میں گزارنے کے بعد اس کو رہا کیا تھا۔ تو ایسے کتنے ادھارن ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اگر پی ایف آئی ہو یا کوئی بھی سنگٹھن ہو، راجنیتک سنگٹھن ہو، سوشل آرگنائزیشنز ہو، اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اس کا کوئی سمرتھن نہیں کرے گا اس میں۔ لیکن یہ جو میں نے آپ کو ادھارن دیا ہے، اگر ایسے ادھارن ادھیکاری تو کسی کو گرفتار کر لے گا، انہیں جیل میں ڈال دے گا، عدالتوں کے اندر سالوں سال کیس چلتے رہیں گے، اور اس کے بعد اگر 8-10 سال کے بعد، 12 سال کے بعد، 15 سال کے بعد اگر وہ باعزت بری ہوتے ہیں تو اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ تو ہمارا یہی کہنا ہے کہ اگر آپ انکوائری کر رہے ہیں تو آپ کے پاس اگر پختہ ثبوت ہے تو یقیناً اس کے اندر کوئی سمرتھن نہیں کرے گا۔ اگر کوئی غلط کام کوئی کر رہا ہے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ دیش کے اندر کوئی بھی ایسی حرکتوں کا سمرتھن کرے گا۔ لیکن محض اس بنیاد کے اوپر ادھیکاری کو ایسا لگ رہا تھا، اس نے ایسا سنا ہے، عدالت ایویڈنس مانگتی ہے، اگر وہ ایویڈنس ان کے پاس ہے تو دکھائیے، بتائیے اس کے اندر اور کریے جو کارروائی کرنا ہے۔ دیکھیے، شک کے آدھار کے اوپر تو پھر بہت ساروں کو بھی آپ گرفتار کر سکتے ہیں۔ عدالت جو ہے وہ آپ سے ایویڈنس مانگتی ہے، اور اگر آپ کے پاس ایویڈنس ہے تو ہم بھی آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی اس کے اندر رکاوٹ نہیں لے کر آئے گا۔ لیکن ایک طرح کا ایسا دہشت کا ماحول تیار کر دینے کا کہ این آئی اے کی ایجنسی آ رہی ہے، اسٹیٹ کی اے ٹی ایس ایجنسی کام کر رہی ہے، آتنک کے معاملے میں کسی طرح کا کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو اس میں۔ لیکن ہم جیسا میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ عدالت کو
एविडेंस बताना पड़ेगा उन्हें कि ये हमारे पास कॉन्क्रीट एविडेंस मिला है, उस बुनियाद के ऊपर हम ये गिरफ्तारियां कर रहे हैं। आप करिए, आपकी कार्रवाई है, आपकी जिम्मेदारी ही यही है। आपको यहाँ पर नियुक्त इसीलिए किया गया है कि इस तरह की कार्रवाइयों को रोकने के लिए। उसमें कारोबारी मसरफ के लिए मुहैया की गई जगह की लीज डीड की तजदीदकारी में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मुताल्लिक़ अफसरान और मुलाजमीन टाल मटोल कर रहे हैं। ये इल्ज़ाम चटाई कामगारों ने लगाया है। वाज़ेह है कि हुकूमत की हिदायत पर एएमसी इंतज़ामिया ने चटाई कामगारों को शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कारोबार के लिए जगह फराहम करते हुए उन्हें लाइसेंस जारी किए थे। 2 साल तक तो मुताल्लिक़ अफसरान और मुलाजमीन पाबंदी के साथ उनसे लीज़ की रकम वसूल करते रहे, मगर अब जब ये लीज़ की रकम अदा करने आए हैं तो मुताल्लिक़ मुलाजमीन न तो उनसे लीज़ की रकम लेने तैयार हैं और न ही उनके लाइसेंस रिन्यू करके देने तैयार हैं। वो टाल मटोल कर रहे हैं। इस ज़मन में जब मुताल्लिक़ शोबे के अफसरान से बात की गई तो उन्होंने कहा कि इन चटाई कामगारों को रिन्यूअल के लिए दरख्वास्त दाखिल करने को कहा गया है। जैसे ही उनकी दरख्वास्त मंजूर हो जाएगी उनसे फीस वसूल करके उनके लाइसेंस रिन्यू कर दिए जाएंगे। तेच भाडं भरायला आलेलं आहे, तर समजा ते भाडं घेऊन नाही राहिले ते, म्हणजे म्हणते टाइम लागन, उद्या या परवा या, चक्र मारायला लावते. हे गटाई कामगार चप्पल रिपेअरिंग पॉलिश वगैरे, ते म्हणजे अर्ज द्या. आता अर्ज दिली परत होतं, म्हणजे इकडची कॅश काउंटरवर काय म्हणते ते लिहून आणा, मग ते भाडं घेण्यात यावं कॅश तिकडून लिहून आणा, चक्र मारायचं काम झालं. सर आम्ही गटाई वीज पुरवण्याचं भाडं भरायला येत आलो आहोत, पण मालमत्तामध्ये आम्ही सकाळी आज 9 वाजल्यापासून आहोत. तर आज आमचं भाडं इथं घेत नाही आणि वेळ नाही म्हणून सांगताय, आमच्याकडे वेळ नाही म्हणताय. मग आज आम्ही सगळे धंदे बंद करून आलो सर इथं, तरी पण भाडं घ्यायला पाहिजे ना महानगरपालिकेनं आल्याच्यानंतर. नाही किती वर्षापासून तुम्ही सकाळी 9 वाजल्यापासून नाही तुमच्याकडे किती वर्षापासून तुमच्याकडे परवाना आणि 3 वर्ष झालं. आता 2 वर्ष झालं आम्हाला, गेल्या वर्षी काही प्रॉब्लेम नाही आला, पण यावर्षी वेळ द्या म्हणतात आम्हाला. हां, तर किती पैसे भरतात तुम्ही? 199 रुपये भाडं आहे आणि 18 रुपये जीएसटी, म्हणजे टोटल 117 रुपये. हां, वार्षिक. हां, 117. हां गेल्या 3 वर्षापासून. ते म्हणतात आमच्याकडे वेळ नाही, आता तुम्ही नंतर या. पण गेल्या वेळेस आम्ही जसं आलो तसं ह्यावेळेस बी आमचं काम करायला पाहिजे ना. आता आम्हाला जर कामधंदे सोडून जरी 99 रुपये भरायला जरी यावं लागत असेल तर आमचा पोटा पाण्याचा प्रश्न आहे सर. माझं नाव अशोक वाघमारे सर, चर्मकार तालुका संघ, गटे जिल्हाध्यक्ष. बौद्धलेनी के दामन में मौजूद धम्म भूमि पर प्रज्ञासार धम्म संस्कार केंद्र की जानिब से 10 रोज़ा श्रामणीय शिविर मुनक़िद किया गया। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता 2 साल से कोरोना वबा के सबब धम्म चक्र अनुप्रवर्तन दिन की तकारीब सादगी से मनाई गई थी, मगर अब जबकि इस वबा पर काबू पा लिया गया है और तमाम पाबंदियां ख़त्म कर दी गई हैं, इस साल विजयदशमी के मौके पर जोश व खरोश से धम्म चक्र अनुप्रवर्तन दिन मनाने की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं और हमेशा ही की तरह इस बार भी श्रामणेर शिविर मुनक़िद किया गया है। इस शिविर में 70 से ज़ायद श्रामणेर हिस्सा ले रहे हैं, जो त्रिसरन, पंचशील, अष्टशील, परित्राण पाठ, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के दिए गए 22 अहद, महात्मा गौतम बुद्ध और उनकी धम्म ग्रंथ का पठन कर रहे हैं। इस शिविर को कामयाब बनाने में भिक्खु नागसेन बुद्धि, भंते उपाली, भंते बोधिधम, भिक्खुआ आनंद और दीगर अहम रोल अदा कर रहे हैं। अशोक विजयदशमी धम्मचक्र अनुप्रवर्तन महोत्सव निमित्ताने बुद्धलेणी औरंगाबाद या ठिकाणी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा धर्मांतर सोहळा याची आठवण करण्यासाठी दरवर्षाप्रमाणे याही वर्षी गेल्या 40 वर्षापासून विजयादशमीचा भव्य असा मोठा प्रोग्राम संपन्न होत असतो। 2 वर्ष कोरोना काळामध्ये तेवढ्या थाटामध्ये विजयादशमीचा सोहळा झाला नाही, परंतु हा 66वा धम्मचक्र अनुप्रवर्तन महोत्सव खूप उत्साहाने आणि खूप आनंदाने आणि भव्य दिव्य स्वरूपामध्ये साजरा होत आहे। औरंगाबाद जिल्हा आणि संपूर्ण मराठवाडा, महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून बौद्ध अनुयायी बाबासाहेबांच्या धम्मचक्र अनुप्रवर्तन महोत्सवाला सलामी देण्यासाठी खूप मोठ्या संख्येने उपस्थित राहतात। जागतिक कीर्तीच्या बौद्ध भिक्षू या ठिकाणी धम्मदेशना देतात। शहरातील विविध मान्यवर, राजकीय क्षेत्रातले मान्यवर आणि शासकीय क्षेत्रातले मान्यवर, कलेक्टर, कमिशनर, पोलीस कलेक्टर, SP अशा प्रकारचे सर्व स्तरातील लोक या ठिकाणी येतात आणि एकमेकाला अभिवादन करून बाबासाहेबांच्या धम्मचक्र अनुप्रवर्तन महोत्सवाला साक्षी राहून अभिवादन करून खूप चांगल्या गीतांचा प्रोग्राम ऐकून
या ठिकाणी भोजनदान, विविध प्रकारचे दान स्टॉल लागतात, विविध प्रकारचे पुस्तकांचे स्टॉल लागतात, भव्य दिव्य मोठ्या बुद्ध मूर्त्यांचे स्टॉल लागतात आणि हे सर्व स्वयंप्रयत्नाने कार्यकर्ते, उपासक, उपासिका अन्नदानाचा कार्यक्रम आणि इतर सगळे कार्यक्रम स्वयंप्रयत्नाने करतात. प्रचंड प्रमाणामध्ये गर्दी झाल्यानंतर अगदी प्रचंड संख्येत लोक या ठिकाणी थांबतात, राहतात. ही अर्हतांची भूमी आहे. लेणीच्या पायथ्याशी एक वेगळी ऊर्जा या ठिकाणी अनुभवायला मिळते. तर त्या ऊर्जेची अनुभूती शहरातील मोठ्या संख्येने लोक एकत्र आल्यानंतर अधिक मोठ्या प्रमाणात त्यांना अनुभवास मिळते. तर 66व्या अशोक विजयादशमीच्या या शुभ मुहूर्तावर मी सर्वांना विनंती वजा सूचना करत आहे की सर्वांनी शुभ्र वस्त्रामध्ये बाबासाहेबांच्या धर्मांतराची आठवण ठेवून यावीत आणि बाबासाहेबांना थँक्स म्हणण्यासाठी, बाबासाहेबांना लाख लाख कोटी कोटी धन्यवाद देण्यासाठी बौद्ध अनुयायांनी बुद्ध लेणीवर यावेत अशा प्रकारचं आवाहन करत आहे. रांजनगांव पोड़ के साहेबराव पाटिल डोनगांवकर स्कूल के 8वीं जमात के तालिब इल्म कार्तिक किशन कुढ़ारे ने डिबेट व कथाकथन मुकाबलों में तीसरा इनाम हासिल किया. उसे आलमी शोहरत याफ्ता साइंसदान डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर के हाथों इनाम से नवाजा गया. वाज़ेह है कि पूना में रियासती सतह पर डिबेट और कथाकथन मुकाबले रखे गए थे, जिसमें रियासत भर से हजारों तलबा ने हिस्सा लिया था. इस मुकाबले में साहबराव पाटिल डोनगांवकर मिडिल स्कूल के 24 तलबा भी शरीक हुए थे. उनमें से जमात हश्तुम के होनहार तालिब इल्म कार्तिक को रियासती सतह पर तीसरे इनाम के लिए हकदार ठहराया गया है. इस तकसीम इनामात तकरीब में सोसाइटी के डायरेक्टर प्रदीप लोखंडे, डॉक्टर विजय भटकर, डॉक्टर जब्बार पटेल, डॉक्टर नौशाद फोर्बिस, डॉक्टर नरेंद्र जाधव, डॉक्टर मजुमदार, अन्नू आगा, एयर मार्शल भूषण गोखले, क्रिस्टोफर बेनिसजर और दीगर मौजूद थे. सोसाइटी के अहदेदारान व स्कूल के असातिज़ा और दीगर स्टाफ ने इस कामयाबी पर कार्तिक का पुरतपाक इस्तकबाल किया है. तहकीक के तरीक़ाकार के उन्वान पर मिलिंद आर्ट्स कॉलेज में एक यकरोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद किया गया. कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर वैशाली प्रधान की सदारत में मुनक़िदा इस वर्कशॉप में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के UGC HRDC के डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर मुस्तजीब खान, यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन एंड एवेल्युएशन बोर्ड के डायरेक्टर डॉक्टर गणेश मांझा और ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट के डीन डॉक्टर प्रशांत अमृतकर मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से शरीक थे. इस मौके पर डॉक्टर अमृतकर ने कहा कि भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के कायम करदा मिलिंद कॉलेज को एक रिवायती तालीमी इदारा होने का शर्फ हासिल है और उन्हें उम्मीद है कि इस कॉलेज से PhD करने वाले रिसर्च स्कॉलर्स मेयारी उन्वानात पर तहकीक करेंगे. जबकि डॉक्टर मुस्तजीब खान ने कहा कि रिसर्च स्कॉलर्स को चाहिए कि वो सिर्फ डिग्री हासिल करने की हद तक ही मुहक्किक खुद को महदूद न रखें. डॉक्टर गणेश मांझा ने मशवरा दिया कि रिसर्च स्कॉलर्स को चाहिए कि वो इस बात पर तवज्जो दें कि उनकी तहकीकात से माशरे को किस तरह का फ़ायदा पहुंचाया जा सकता है. डॉक्टर वैशाली प्रधान ने अपने सदारती खुतबे में रिसर्च की अहमियत व इफादियत पर रोशनी डाली और वर्कशॉप का तारुफ कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर संतोष बुरकुल ने पेश किया. निज़ामत के फ़राइज़ डॉक्टर मधुकर शिंदे ने अंजाम दिए, जबकि डॉक्टर स्वाति केकरे के शुक्रिया पर वर्कशॉप का इख्तिताम अमल में आया. इस वर्कशॉप में IQAC के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर फेरोज पठान समेत कॉलेज के सभी प्रोफेसर्स और रिसर्च स्कॉलर्स शरीक थे. अदालत से आए फैसले पर शिवसेना के सीनियर कायद चंद्रकांत खैरे ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि ये कोई हतमी फैसला नहीं है, अभी मजीद मामलात फैसल होने हैं. उन्होंने पार्टी निशान की लड़ाई पर भी इजहार ख्याल किया है. घटनापीठाने सांगितलं की निवडणूक आयोगाकडे त्या ठिकाणी आपण ते निर्णय घेतील, मग तिथे सुनावणी वगैरे होईल सगळं. पण प्रत्यक्षात बाकीचे अजून निर्णय यायचे बाकी आहे घटनापीठाकडनं. सगळेच निर्णय जे आहेत आपले जे 16 लोकांचं म्हणजे पक्षांतर बंदी कायदा वगैरे वगैरे असे बरेचसे निर्णय येण्याचे बाकी आहे अजून आणि ते निर्णय येण्याची आपण वाट पाहूया. बरोबर आहे ते याच करता की मागे पुढे महापालिकेच्या निवडणुका कुठल्या निवडणुका येतील तर त्यासाठी त्यांनी सांगितलं होतं की आपण घेऊ नये. पण बाकी ही घटनापीठाची ती अजून हे चालूच राहणार ना. घटनापीठामध्ये त्या ठिकाणी 16 लोकांचं जे कपिल सिब्बल जे म्हटले ते की 16 लोकांना पक्षांतर बंदीचा कायदा त्या ठिकाणी स्वीकारले आणि आताही त्यांनी सांगितलं तर आता जर समजा पक्षांतर बंदीचं या ठिकाणी हे उल्लंघन होतं तर मग देशभरात कधी कोणते सरकार कोसळे कधी येईल कधी काही त्याला काही सीमा राहणार नाही. आणि म्हणून या ठिकाणी घ्यावा असा निर्णय तर अजून तो आलेला नाही आहे, तो येईलच.
असं आम्ही खूप आशा ठेवू. नाही, ठीक आहे, आता सुप्रीम कोर्टाला सन्मानच करावा लागेल, काही आपण नाही, परंतु आमचे पक्षप्रमुख माननीय उद्धवजी ठाकरे साहेब याबाबतीत जास्त भूमिका ते स्पष्ट करतील. नाही, आम्ही त्या ठिकाणी आम्ही खूप आशेने पाहत होतो, परंतु त्यांनी एकच केलं की निवडणूक आयोगाकडे जे काही पाठवलं स्वतः आपण घेतात, त्यांनी निर्णय घेतला पाहिजे. आपण होप्स करू निवडणूक आयोग सुद्धा आपल्या बाजूने राहतील किंवा आपलं म्हणणं ऐकून घेतील, आपल्याला न्याय देतील, असं आपण समजूया. पण आज जर कोर्टाने या अपात्रतेच्या बाबतीतला निर्णय जर केला असता तर कदाचित निवडणूक आयोगाकडे जाण्याची वेळ आली नसते आली, कारण घटनापीठाला सगळे अधिकार आहेत. म्हणजे तुम्ही याला पॉझिटिव्हली बघताय की शिवसेनेसाठी हा धक्का म्हणावा लागेल? नाही, आम्ही धक्का वगैरे समजत नाही. जे काही निर्णय येतो तो सन्मानाने मान्यच करायला पाहिजे एक, परंतु प्रत्येक अजून बाकीचे निर्णय सुप्रीम कोर्टाकडे पेंडिंगच आहे ना, घटनापीठाकडे, ते दिलंच होतं. दशहरा दिवाली के मौके पर क्रेडाई की जानिब से 28 सितंबर ta 2 अक्टूबर के दरमियान बीड़ बाईपास रोड पर मौजूद जबिंदा मैदान पर ड्रीम होम एग्जीबिशन मुनक्किद की जा रही है। ये इत्तला क्रेडाई के सदर नितिन बागड़े ने दी है। उन्होंने बताया कि ये नुमाइश सुबह 10 ता रात 9 बजे तक जारी रहेगी। क्रेडाई के जिम्मेदारान के मुताबिक इस मरतबा ये नुमाइश सिर्फ औरंगाबाद की हद तक महदूद नहीं है, बल्कि मराठवाड़ा भर से गाहक इसमें शरीक हो सकते हैं। इस नुमाइश में शिरकत के लिए गाड़ियों का भी ख़ास इंतज़ाम किया गया है। नितिन बागड़िया ने सहाफ़ियों को बतलाया कि गुज़िश्ता 12 साल से इस तरह की नुमाइश लगाई जा रही है, जिसका मकसद यह होता है कि एक ही जगह पर शहरियान के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस मुहैया करवाए जाएँ। इस एग्जीबिशन में 129 स्टॉल्स लगाए जा रहे हैं, जिनमें से 83 स्टॉल्स बिल्डर्स के हैं और तकरीबन 250 होम प्रोजेक्ट्स की मालूमात यहाँ दस्तयाब करवाई जा रही हैं। बुकिंग की सहूलत भी रहेगी। 15 लाख से लेकर 2.5 करोड़ रुपये मालियत के फ्लैट्स, रो हाउसेस और बंगले फ़रोख्त के लिए दस्तयाब हैं। ये इत्तला इंद्रजीत थोरात ने दी है। इस नुमाइश में बैंक के स्टॉल्स भी हैं। ये इत्तला क्रेडाई महाराष्ट्र के साबिक सदर राजेंद्र सिंह जबिंदा ने दी। क्रेडाई महाराष्ट्र के सदर प्रमोद खैरनार ने अपील की है कि इस एग्जीबिशन को ज़रूर विज़िट दें और अपनी पसंद का फ्लैट, रो हाउस या बंगलो बुक करवाएं। इस मौके पर क्रेडाई के जॉइंट सेक्रेटरी नरेंद्र जबिंदा, अखिल खन्ना, संग्राम पठारे, विकास चौधरी, पापालाल गोयल, सुनील पाटिल, सुनील बेदमुथा, पंजाब तौर, रोहित सूर्यवंशी और क्रेडाई के दीगर ओहदेदारान भी मौजूद थे। MIM के साबिक कारपोरेटर अज्जू नाइकवाड़ी पर 15 ता 20 अफराद की जानिब से जानलेवा हमला किया गया, जिसमें नाइकवाड़ी शदीद तौर पर जख्मी हो गए। उन्हें इलाज की गर्ज से MGM अस्पताल में शरीक करवाया गया है। ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक चिश्तिया कॉलोनी चौक इलाके में साबिक कारपोरेटर अज्जू नाइकवाड़ी पर 15 ता 20 अफराद ने तलवारों और रॉड से जानलेवा हमला किया, जिसमें अज्जू नाइकवाड़ी के सर पर शदीद चोट आई है और वो लहूलुहान हो गए, जिन्हें MGM अस्पताल में इलाज की गर्ज से शरीक करवाया गया। अस्पताल इंतज़ामिया के मुताबिक अज्जू नाइकवाड़ी के सर पर 20 टाँके लगे हैं और उनकी हालत मुस्तहकम है। कहा जा रहा है कि पुरानी रंजिश के सबब उन पर यह जानलेवा हमला हुआ। इस मामले में सिडको पुलिस ने 3 अफराद को हिरासत में लिया है। जिले के दही इलाकों में चोरियों की वारदात में इजाफा हो गया है। जालना रोड शेंद्रा फाटा पर 3 दुकानों के 8 शटर तोड़कर सारिक लाखों का माल ले उड़े। सारिकों ने यहाँ किसान मशीनरी, हार्डवेयर और फर्शी की दुकान को नकबजनी का निशाना बनाया है। हार्डवेयर की दुकान में रखे कॉपर केबल जो कमोबेश 60,000 की मालियत के हैं, किसान मशीनरी से पंप, रोडर और गड्ढे बनाने की मशीन, इस तरह जुमला 70,000 की मालियत और फर्शी की दुकान से नकद 4,000 रुपये चुराए गए हैं। चोरियों का इल्म आज सुबह उस वक्त हुआ जब दुकान मालिकान दुकानें खोलने के लिए पहुंचे थे। बाद अज़ां चिकल थाना पुलिस थाना में इत्तला की गई। तब पुलिस इंस्पेक्टर देवीदास घाट, PSI ढगारे, शिरसाट और बीट जमादार रविंद्र सालवे मौके पर पहुंचे। सारिकों के फरार की सिमत मालूम करने के लिए डॉग स्क्वाड भी बुलवाया गया। फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट PSI गुंजाल मैडम और परमेश्वर आढ़े ने भी मौके का जायजा लिया। बाद अज़ां पुलिस ने तयक़ुन दिया है कि जल्द ही ये सारिक पकड़ लिए जाएंगे और मसरूक़ा सामान व असबाब भी बरामद कर लिया जाएगा। आगे की जांच व तफ्तीश माविन इंस्पेक्टर ढगारे को सौंपी गई है। नाजरीन, खबरें खत्म करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर।
हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले, रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। जिले के राब्ता वजीर बनते ही संदीपान भुमरे के बदले तेवर, अपने मुखालफिन को ललकारते हुए आमने सामने आने का किया चैलेंज। आलमी यौम सयाहत के मौके पर कदीम विरासत और सयाहत के उन्वान पर यूनिवर्सिटी में रखा गया वर्कशॉप, मुख्तलिफ मकामात पर सकाफती प्रोग्राम मुनक़िद। राजनगांव पोड़ के होनहार तालिब इल्म ने रियासती सतह पर मुनक़िदा डिबेट मुकाबलों में तीसरा मकाम हासिल करके शहर का नाम किया रोशन। स्कूल इंतजामिया की जानिब से तालिब इल्म का किया गया पुरतपाक इस्तकबाल। और MIM के साबिक कारपोरेटर अज्जू नाइकवाड़ी पर किया गया जानलेवा हमला, तलवार और रॉड की जद में आ जाने से नाइकवाड़ी शदीद जख्मी, 3 अफराद को पुलिस ने किया गिरफ्तार, तहकीकात जारी। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। मैं ज़की सिद्दीकी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और नई खबरों के साथ। खुदा हाफिज़।